नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सांभा में एक घुसपैठिया ढेर किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया है। बॉर्डर पर घुसपैठ करते हुए घुसपैठियों को ढेर किया गया है। तो सांभा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक घुसपैठ करते हुए घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सांभा में एक घुसपैठिए को ढेर किया गया है जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब रहा और बीएसएफ के जवानों के हाथ थे वो चढ़ता नजर आया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी बीच राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंक के सफाए के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घुसपैठ करते हुए घुसपैठिए को इसी बीच ढेर किया गया है। सांभा में ये घुसपैठिया जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीएसएफ ने अपनी चालाकी दिखाते हुए उसे वहीं पर धर दबोचा और घुसपैठियों को वहीं पर ढेर कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। आतंक के सफाए के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर में आतंक का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। अलग अलग इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंक के सफाए के लिए लगातार तत्पर है पूरी सेना और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है अलग अलग इलाकों में और चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो बनी हुई है। आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों की नजरें चप्पे चप्पे पर है और एक सांभा में घुसपैठियों को भी घुसपैठ करते हुए धर दबोचा गया और वहीं पर उसके मंसूबों को नाकाम किया गया और इसी के चलते अब सर्च ऑपरेशन भी लगातार देखा जा रहा है और इसी फुर्ती के साथ तमाम जो सेना है, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो अपनी कार्रवाई करते हुए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और इसी कदर चप्पे चप्पे पर नजर बनाते हुए हर एक इलाके की बारीकी से जांच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। सांभा में एक घुसपैठिए को घुसपैठ करते हुए धर दबोचा गया और उसके मंसूबों को वहीं पर ढेर कर दिया गया और इसी के चलते अब आतंक पर प्रचंड प्रहार जो है वो लगातार सुरक्षा बलों का देखा जा रहा है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। चप्पे चप्पे पर चारों तरफ जो सुरक्षा बल हैं वो फैले हुए हैं और हर कोने कोने पर नजर तीखी बनाई हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर अब जम्मू से। जम्मू में छिपे हुए हैं 80 से 90 आतंकी। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आतंकी छिपे हुए हैं। छोटे छोटे ग्रुप में ये आतंकी फैले हुए हैं। हाईटेक हथियारों से ये आतंकी लैस बताए जा रहे हैं। अमेरिकी M4 काइबान राइफल से भी ये आतंकी लैस बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां भी हैं। पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में ये ट्रेनिंग दी गई है इन्हें। सुरक्षा बलों का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भी इसी के चलते लगातार जारी है। तो देखिए, सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जम्मू में 80 से 90 आतंकी छिपे हुए हैं जो अति आधुनिक जो हथियार हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे ग्रुप में ये आतंकी जो हैं फैले हुए हैं जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हाईटेक हथियार इनके पास बताए जा रहे हैं। अमेरिकी M4 भी इनके पास बताई जा रही है। आतंकियों के पास चीनी कोटेड गोलियां भी जो हैं वो बताई जा रही हैं और इन आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 80 से 90 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग हिस्सों में छुपे हुए हैं और इनको पकड़ने की कोशिश जो है वो पूरी लगातार जारी है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि इनके पास अति आधुनिक जो हथियार हैं वो है अमेरिकी M4 इनके पास मौजूद है
और चीनी स्टील कोटेड जो गोलियां हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। और चलिए मौके से अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए सांभा में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, घुसपैठियों को ढेर किया गया है, और क्या कुछ अपडेट है? सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए पिंकी, एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ के लिए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू में आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला हो रहा था और हमने देखा कि किस तरीके से 80 से 90 आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। वो यही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के इलाकों से घुसपैठ करके जो है वो अंदर आए थे और उसके बाद लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मगर बीती रात जो है बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मंगूचक एरिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पड़ता है सांबा में, वहां पर एक संदिग्ध हरकत देखी, जिसके बाद अलर्ट जो है वो घोषित किया गया और कुछ ही देर के बाद जब ये घुसपैठिया जो है वो तारबंदी से घुसपैठ करने लगा तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और एक जो ये घुसपैठिया था आतंकी, उसको मार गिराया है। और अब पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। अभी भी क्योंकि बारिश हो रही है, रात का अंधेरा था, उस इलाके में जो ये शव पड़ा हुआ है आतंकी का, उसको उठाया नहीं गया है और जल्द जो है उसे वहां से रिट्रीव करके उससे क्या क्या वो अपने साथ कैरी कर रहा था, या आतंकी हथियारों के साथ था या कोई गाइड था, क्योंकि कई बार आतंकी जो ग्रुप पीछे होते हैं वो घुसपैठ के लिए अपने जो सहयोगी या उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं उनको जो है वो आगे भेजते हैं ताकि वो देख सकें कि बीएसएफ कितनी चौकस है। मगर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यकीनन जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहे आतंकवादी गतिविधियों, घटनाओं के बीच जो है एक बड़ी कामयाबी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का रचा जा रहा है, उसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल लगातार जो है वो सतर्क हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए 80 से 90 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास अति आधुनिक हथियार भी हैं और ट्रेनिंग भी काफी मजबूत इनकी कराई गई है। देखिए बिल्कुल, ये जो आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, इनमें कई एसएससी कमांडो जो है पाकिस्तानी सेना के बताए जा रहे हैं और जो बाकी आतंकी हैं इनको भी पाकिस्तानी सेना के कमांडो जो ट्रेनिंग है उनको दिलाई गई है ताकि जंगल वॉरफेयर जो है उसमें जो है वो बेहतर कर सके। और उसी का नतीजा ही अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई हैं तो उसमें जो आतंकियों के द्वारा अटैक किया गया है उसके बाद उनकी धरपकड़ या उनके ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई कि वो लगातार जंगलों में छुप रहे हैं। आतंकी हमला जिस तरीके से वो करते हैं वो बताता है कि वो वेल ट्रेंड है और उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिसके कारण वो जो अभी तक जो है वो पकड़े नहीं गए, ट्रेस नहीं हुए। तो यकीनन पाकिस्तान और चीन की ये जो करामात जो है वो दिख रही है कि इनको अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ भेजा जा रहा है। मगर कब तक ये बचेंगे ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार लगे हुए हैं ताकि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों का सफाया हो सके और जम्मू कश्मीर में जो शांति है अजय हमारे दर्शकों को ठीक है अजय आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जम्मू में 80 से 90 आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आतंकी छिपे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में फैले हुए हैं ये आतंकी। हाईटेक हथियारों से लैस हैं ये आतंकी और अमेरिकी M4 कार्बन राइफल से भी ये आतंकी लैस बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां भी मौजूद हैं। पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा बलों का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लगातार जारी है। इनकी धरपकड़ की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी के चलते सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं। अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से 370 हटाने के 5 साल पूरे होने वाले हैं उसको लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में 80-90 जो आतंकी हैं उनके छुपे होने का जो अपडेट मिला है वो भी एक बड़ी बात है अपने आप में और इनकी ट्रेनिंग भी जिस तरीके से कराई गई है वो भी काफी चिंता की बात है। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कामयाबी कब तक हासिल हो सकती है?
देखिए बिल्कुल आप देखें तो जो 80 से 90 आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं और खासतौर पे जम्मू में जैश मोहम्मद लश्कर तोयबा के आतंकियों का जो लगातार यहाँ पे ठिकाना बनाया हुआ है, ये आतंकी दरअसल आपको बता दूं कि जंगलों में छुपे हुए हैं और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद चल रही है। जल्द जो है इन पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की गई है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो BSF के लगभग 2500 जवानों को, जो अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया और उसके 24 घंटों के भीतर ही रिजल्ट दिखा है और एक घुसपैठियों को मार गिराया है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। इसी तरह से स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में वहां पर तैनात किया गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जल्द जो है इसमें रिजल्ट दिखेंगे। वहीं अगर आप देखें तो बीती रात भी राजौरी में आतंकियों की जो है आतंकियों के एक हाइडआउट को बस्ट करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मिलकर वहां पर एक AK-47 राइफल्स और एक पिस्टल और जो एमनीशन जो है वो बरामद किया है। ये जो है आतंकियों के हाइडआउट था, यानी कि आतंकियों ने वहां पे छुपा के रखा था जिसका इस्तेमाल वो किसी हमले के लिए कर सकते थे। राजौरी पुंछ में खासतौर पे अगर आप देखें तो कई बार आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई है, कई आतंकी हमले वहां पे अंजाम दिए गए हैं जिसमें सुरक्षा बलों को और सिविलियंस को नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी तरह से अब कार्रवाई को तेज करते हुए एक AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स और एमनीशन जो है वो बरामद कर लिया गया है और पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार टेररिस्ट हाइडआउट जो है वो बस्ट किया है। इससे पहले पुंछ में सुरनकोट में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक पिस्टल्स और तमाम एमनीशन जो है वो बरामद हुआ था। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो देखिए इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी जारी है, उसको लेकर भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा के बीच में अमरनाथ यात्रा को भी पूरा कराया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है, अमरनाथ यात्रा दूसरी तरफ सुरक्षा के बीच में करवाई जा रही है? देखिए अब इनकी एक चीज़ को समझना होगा कि इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने की है, बल्कि धार्मिक जो अदारे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो किसी भी धार्मिक यात्रा को टारगेट करते हैं तो यकीनन यहाँ पर जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनमें तनाव हो सकता है। तो ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की और आतंकियों की रहती है, मगर सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरी अमरनाथ यात्रा को अभी चल रही है, जिसमें 5 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं, उसको बड़े सुखद तरीके से चलाया है और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा अभी भी जारी है। लगभग 15 से ज़्यादा दिन की यात्रा अभी बची हुई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और उसके साथ साथ मचेल यात्रा और जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम जो है पूरी यात्रा को लेकर हर जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं उनको लेकर किए गए हैं और आतंकियों के नापाक इरादे नाकाम करने हैं, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया है। ठीक है अजय, एक और बड़ी ब्रेकिंग है जो हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं, आपसे अभी भी सवाल हमारे जारी रहेंगे। पाकिस्तान की आतंकी साजिश बेनकाब हुई है, घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान SSG का घुसपैठ जाल सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का दावा, पाकिस्तान के SSG के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। 600 SSG जवान साजिश में शामिल हैं। तो देखिए अजय, ये एक बड़ा अपडेट आया है, पाकिस्तान के SSG के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको एक बार फिर से बता दें, 600 SSG जवान साजिश में शामिल हैं और नया अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश अब बेनकाब होती नजर आई। घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना बताई जा रही है, पाकिस्तान SSG का घुसपैठ जाल है ये। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 600 SSG जवान इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी ही नहीं बल्कि सरहद पार से जो अभी घुसपैठ यहाँ पे हो रही है, इसमें जो ये पाकिस्तानी आतंकी हैं वो भी आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार घुसपैठ करके पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं, SSG कमांडो जो हैं वो भी यहाँ पर घुसपैठ करके पहुँच रहे हैं। और जो आशंका है लगभग 500 से 600 जो SSG कमांडोज हैं उनको सरहद पर LOC की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खासतौर पर इस लिए तैयार रखा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए
सरहद पर बॉर्डर एक्शन टीम उनकी जो है वो यहाँ पर सेना के जवानों पर हमला करने के लिए और सिविलियंस की हत्या के लिए यहाँ पर घुसपैठ करके आ सकें। और डीजीपी फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद जो है उन्होंने भी इस चीज़ को की आशंका जताई थी कि जो उनको इनपुट मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने एसएसजी कमांडोज को आतंकियों की तरह इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज किया जाए। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले हुए हैं वो आतंकी हमले इस तरह से किए गए कि वो एक प्रोफेशनल फोर्सेस का जवान ही वो इस तरह के एक्शन को कर सकता है, ना कि एक आम आतंकी। तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि पाकिस्तान की ये मंशा जो है वो लगातार बनी है और पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें कर रहा है, मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इन आतंकियों के सफाए को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने यह दावा किया है कि इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है और जिस तरीके से ये नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि एक घुसपैठियों को जिस तरीके से ढेर कर दिया गया है, उसके बाद अभी भी हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कौन कौन से ऐसे अहम कदम होंगे जो सरकार द्वारा भी उठाए जा सकते हैं, जिस तरीके से अब पाकिस्तान का जो हाथ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इन तमाम साजिशों के पीछे? बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो है इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है पहले इस चीज़ को लेकर इनकार करता था कि वो किसी भी घुसपैठ की या जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों में शामिल है, मगर कई इतने ऐसे सबूत दिए गए हैं जिसमें साफ बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। और अब अगर आप देखें तो अभी जो हमले चल रहे हैं, अभी जो आतंकी यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, उस पर एसपी वैद ने साफ कहा था कि ये आतंकी जो हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी आए हैं, ये कोई आम घुसपैठी नहीं है। ये पाकिस्तानी सेना में ट्रेंड आतंकी ट्रेंड जवान हैं उनके, या फिर ये स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं जो लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। M4 कार्बाइन राइफल्स हैं इनके पास पिस्टल्स हैं, निरिंको की जो चाइनीज मेड पिस्टल्स हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं इन जो लोगों को, इन जो घुसपैठी हैं आतंकी हैं, इनको दिए गए हैं। और ये जो वेपन है वो वेपन किसी आम आतंकी के पास हो नहीं सकता। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना के पास इस तरह के जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करके ये आतंकी अगर यहाँ पे हम लोग को अंजाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये पाकिस्तानी सेना के साथ ही एसोसिएटेड हैं, उन्हीं के ये जवान हो सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान। बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है वो कितने सेक्टरों में चल रहा है, कितने इलाकों में आसपास के ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और क्या कुछ इनपुट जो है ताज़ा वो निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन से? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो, और जम्मू खित्ते में जो 7 ज़िले हैं, 7 से 8 ज़िले, जिसमें कठुआ की बात की जाए, जिसमें डोडा की बात की जाए, इसी तरह से उधमपुर, सांबा, राजौरी, पुंछ, रियासी, ये वो तमाम इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं जहाँ पर अलग अलग इलाकों में जो है इस वक्त लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं। और कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों पर काबू पाया जा सके, इनका सफाया हो सके। ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, यहाँ पर हथियारों को पहुंचाना और इन आतंकियों तक पहुंचाने का काम जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और पाकिस्तान में बैठे हैं वो अंजाम दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर आतंकियों के पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है पहुंचे हैं, और सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन अपने चलाए हैं उसमें उनको बड़ी कामयाबी मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि राजौरी में जो है बीते कल कालाकोट इलाका, वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें एक AK-47 राइफल्स, एक पिस्टल्स और एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया गया है। इसी तरह से बीती रात जो है सांबा सेक्टर में घुसपैठिए को मार गिराया गया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तो सुरक्षा बल भी लगातार इन आतंकियों के सफाए में जुटे हैं और लगातार कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है, जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करने की है, उसको कहीं ना कहीं हमें नाकाम करना है। ठीक है, बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से आमने सामने हैं हमारे सुरक्षा बल, सेना, और दूसरी तरफ से जिस तरीके से आतंकवादी सामने हैं, तो ऐसे में सेना के हथियारों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ अपडेट्स इसको लेकर?
देखिए सेना के पास और जम्मू कश्मीर में जो भी सुरक्षा बलों के जवान हैं, जब चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, अत्याधुनिक गैजेट्स रहते हैं, जिसके जरिए आतंकियों को ट्रेस करके उनको न्यूट्रलाइज करने का सिलसिला जो है वो किया जाता है। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को चीन की मदद अब मिलने लगी है, वहाँ पर जो आतंकियों के पास हथियार मिल रहे हैं, वेपन मिल रहा है, ड्रोन मिल रहे हैं, वो सब चीनी निर्मित हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ इस आतंकी षड्यंत्र में जो है वो शामिल हो रहा है। और चुनौतियां कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के सामने कई हैं, मगर सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर, तरक्की का दौर शुरू हुआ है, उसे कहीं ना कहीं बनाए रखना है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करना है। यही वजह है कि अगर आप देखें तो खुली छूट जो है वो सेना को, बीएसएफ को और सुरक्षा बलों को दी गई है। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 दिनों में 3 ऑपरेशन जो है वो उसमें अंजाम दिए गए, जिसमें एक आतंकी को सुरनकोट जो पुंछ का इलाका है वहाँ से पुलिस और सेना ने पकड़ा, उसके कब्जे से हथियार बरामद हुए। राजौरी में बीती रात हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए घुसपैठी को मार गिराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए भी सुरक्षा बल जो है वो पूरे तरीके से तैयार हैं और बड़ी डेडिकेशन से ये सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की जो प्लानिंग है पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की, उसको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर जो बात कर ली जाए तो जंगलों में एसओजी जो है वो कई सारे कैंप भी बनाएगी। 75 से भी ज़्यादा ये कैंप हो सकते हैं। कौन कौन से वो इलाके होंगे जिनमें इन कैंपों को लगाया जाएगा और जिस तरीके से एसओजी कार्रवाई कर रही है वो किस प्रकार होगी? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो लगातार आतंकी कार्रवाइयों में, आतंकियों के खिलाफ जो उनकी मुहिम चल रही है उनको मार गिराने की, उसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हमने कश्मीर में देखा कि ज़्यादातर आतंकियों के कमांडर जो थे उन्हें मार गिराया गया। और अब अगर आप देखें तो जो नई आतंकी गतिविधियाँ देखी गई हैं, नए आतंकी घुसपैठ करके आए हैं और ख़ासतौर पर जंगलों में ये डेरा डाले हुए हैं। इन आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ये, सरकार का ये फैसला है कि इन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो कि आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकियों को मार गिराने में ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्षम हैं, ये अब सेना के साथ जो हैं ऐसे इलाकों में तैनात इनको किया जाएगा जहां पर कि इस वक्त आतंकी छुपे हैं, चाहे वो डोडा जिला है, किश्तवाड़ जिला है, चाहे वो उधमपुर का जिला है, इनके जो फारफ्लॉन्ग के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके, चाहे बसंतगढ़ की बात की जाए, डूडू की बात की जाए, इसी तरह से कठुआ का इलाका जहाँ पर आतंकी हमले पिछले दिनों में हुए और जंगल के इलाके हैं, वहाँ पर इनकी तैनाती होगी। इसी तरह से राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन के वो इलाके हैं जहाँ पर इन जो एसओजी के जवानों को तो जो है वो तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जो ये आतंकी जंगल में छुपे हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढकर इनका जो है काम तमाम किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।